मैंने सोचा था कि मैं पूरे 8 घंटे काम करूंगी और एक रियल बिजनेस वुमन बनूंगी। देन आई हैड अ बेबी। नाउ आई हैव 120 minutes of silence a day. And my business is growing faster than ever. Now in this video, I'll show you my daily routine as a businesswoman and as a mom. सुबह सबसे पहले उठ के मैं अपना घर में झाड़ू पोछा सारा कुछ साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरी मेड पे मुझे उतना भरोसा नहीं रहता है। यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी और पोछा वगैरह लगा के घर साफ़ कर रही थी। फिर मैं पेड़ों वगैरह में पानी वानी डाल के पूरा घर का काम कर लेती हूँ, करीबन 7 से 8 बजे के करीब तक में। फिर यहाँ गुन्नू भी उठ गया था, तो मैं उसकी मालिश कर रही थी, क्योंकि मालिश के बाद वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करता है। फिर मैं उसे नहला रही थी, क्योंकि आज शिवरात्रि भी था और यहाँ वो नहाने में थोड़ा सा तो नोक झोंक करता ही रहता है, लेकिन हाँ हैप्पी हैप्पी नहाता है। इसे अच्छे से नहलाने के बाद मैं भी नहा वहा के रेडी हो गई। जैसे ही मैं बाहर आई और मैंने देखा तो यहाँ पे इसके पापा ने गुन्नू को सुला दिया था। वो आराम से अपने प्ले जिम में खेलते खेलते सो गया था। फिर मैं भी अपना पूजा वगैरह मैंने कर लिया। पूजा करने के बाद यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। ब्रेकफास्ट प्रिपेयर जैसे ही हुआ फिर मैं अपने गोडाउन पे चली गई, क्योंकि आज कुछ माल वगैरह भी आना था। वो सारा कुछ मुझे देखना था। बिल बुक्स वगैरह भी चेक करने थे, कितना क्या हिसाब किताब कटा है, जो मेरा डेली रूटीन रहता है। यहाँ पर मैं सारे माल वगैरह जितने भी माल आते लिया, अंदर भी कुछ लेबर्स हमारे हैं, वो सारे कुछ ये सब सेटल कर रहे थे। बिजनेस बहुत ही टफ़ चीज़ है एक मॉम के साथ में रह के करना, क्योंकि जैसे ही मैं ये सब कुछ करवा के ऊपर आई, मेरा कुछ काम पेंडिंग था लोड वगैरह लगाने का कंपनी से। उसी सारे कामों को लेके मैं वो सारे काम कर रही थी और गुन्नू को भी साथ में ली हुई थी, क्योंकि वो नीचे रख रही थी तो वो बहुत रोने लग रहा था। दोपहर के टाइम पे मैंने इसका डायपर चेंज किया। वैसे हर मैं 5 से 6 घंटे में मैं गुन्नू का डायपर ज़रूर चेंज करती हूँ, बट उसके बीच में मैं चेक भी करते रहती हूँ कि डायपर हैवी तो नहीं हो गया। शाम के टाइम पता नहीं क्यों गुन्नू बहुत रोता है, तो मैं उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी उसे बाहर लेके जाती हूँ, तो कभी मैं उसको घर पर ही खेलने के लिए कर देती हूँ। तो वो ऐसे ही खेलता रहता है और बहुत हैप्पी भी होता है। जब गुन्नू बहुत ज़्यादा रोने लगता है तो मैं उसे फीड करा के सुला देती हूँ। उसके बाद ये जैसे ही सो गया, मैंने देखा मेरे पास टाइम बचा है, तो मैं अपने जिम चली गई। वैसे भी मैं आधे घंटे ज़रूर टाइम निकालती हूँ जिम जाने के लिए। अगर मैं जिम नहीं जा पाती तो घर पे ही वर्कआउट करती हूँ। एज अ न्यू मॉम मुझे फिटनेस का बहुत ध्यान देना है, ताकि मैं पहले जैसे अपने शेप में ज़रूर रहूँ। शाम को जिम से आने के बाद मैंने मखाना चाय खाया। फिर मैं लग गई रात का डिनर प्रिपेयर करने में, क्योंकि शिवरात्रि थी और मुझे अपने हाथ से भगवान जी का प्यारा सा प्रसाद बनाना। मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ बना रही हूँ पालक की। ये पूड़ियाँ, कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए, और ये आलू गोभी की सब्जी भंडारे वाली, और ये खीर है जो थोड़ा थोड़ा सा दूध ज़्यादा है, बट ठीक है। ये प्रसाद की तरह हम पहले चढ़ाएंगे और फिर खाएंगे। लिटरली इतना मैच्योर हो गई हूँ कि पूड़ियाँ भी जब फुल जाती हैं तो हैप्पी हैप्पी फील होने लगता है। इवन गुन्नू पॉटी कर देता है तो बहुत हैप्पी हैप्पी फील होता है, क्योंकि हर दिन वो पॉटी नहीं करता है। मैं उसे हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ। फिर यहाँ मेरे पतिदेव ने भगवान जी को प्रसाद दिखाया और अच्छा आशीर्वाद मांगा। आप लोग भी ऐसे ही हम लोगों को आशीर्वाद और सपोर्ट करते रहिए। रात में मैंने गुन्नू का मसाज किया, क्योंकि जब एक बार उसकी मालिश हो जाती है तो वो आराम से सो जाता है। उसका मैंने कपड़ा चेंज करके उसे नाइट सूट वगैरह पहनाया, और यहाँ पे ये स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 4 मंथ्स का हो गया है तो स्क्रॉलिंग भी इसने स्टार्ट कर दिया। बहुत प्यारा लगता है ऐसे करता है। तो मेरा काम तो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने बिजनेस का बाकी जो हिसाब किताब था दिन भर का वो किया, और फिर गुन्नू यहाँ पे रोने लगा था। तो मैंने सोचा उसे साथ में ही लेके मैं अपना काम कर लेती हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट आप जब पॉजिटिव रहोगे ना तो सब कुछ कर सकते हो आप। और ये रात के 3 बजे की कहानी है कुछ, जहाँ पे ये उठे हुए थे, सो नहीं रहे थे। मैं इन्हें फीड करा रही थी, सुला रही थी, बट नहीं सो रहे थे। अगर आप भी एक नई माँ हैं और आप ये डरती हैं कि बच्चा संभालने के साथ साथ आप कोई काम नहीं कर सकती, तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको नए नए आइडियाज़ देती रहूँ, अपनी जर्नी बताती रहूँ और आप सबको मोटिवेट करती रहूँ। सो बाय माय यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।